विधायक हैं 10 साल से। सब फेल है, सिर्फ सफुर रहमान। साफ सफाई है, बिल्कुल एक तरफा निकल रहे हैं शिफाउर रहमान। हाँ, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी भीड़ देख के पता नहीं क्या होगा, खुश हो गए। शिफाउर रहमान साहब कम 1 लाख प्लस वोट है आज के तारीख में। यहाँ पर 4 कैंडिडेट और शिफाउर रहमान जो है वो MIM से हैं। देखिए, जेल में है, कोई बात नहीं, काम तो करेगा। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि कच्ची कॉलोनी को पक्की किया जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, वो पक्का किया नहीं गया। आपको भीड़ से अंदाजा लग गया होगा कि माहौल क्या रहेगा। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो हम लोगों के वही है भाई, सड़क है, पानी नहीं है हमारे यहाँ। ये NRC CA जैसे कानूनों का जवाब देने के लिए शिफाउर रहमान को वोट करेंगे। इस बार का माहौल पतंग जीतेगी। हम किए नहीं किए, लेकिन पतंगी जीतेगी पतंगी। ये वोट बढ़ सकता है। तीनों में टक्कर नहीं हो पाएंगी। एक तरफ MIM जीत रही हैं और जो अरीबा खान है, जितने उन्हें काउंसिलर में वोट मिले थे, इतने भी वोट नहीं मिल रहे हैं उन्हें। देखिए, हमने हमेशा जो है ओखला विधानसभा के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिया है, लेकिन लोगों का मानना है कि मुस्लिम बहुल्य इलाके होने की वजह से यहाँ से वोट बढ़ सकती है। आपके जो है कांग्रेस को वोट मिलेगी ना आम आदमी पार्टी को वोट मिलेगी। अगर मिलेगी तो शिफाउर रहमान को मिलेगी। तो नहीं मालूम, लेकिन मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर हूँ। आज इसकी ओखला की सरजमीन पे सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि शिफाउर रहमान भाई हकदार हैं, उनको जिताना चाहिए। ये आके अरे अमाना साहब, अगर भाजपा की इतनी फिक्र थी तो तुम रामविलास पासवान की पार्टी से क्यों खड़े हुए थे जब वोट नहीं पड़ रहे थे? क्या चाहे जो कौम के मुद्दे पे खड़ा हुए, कौम के लिए जेल में रहे, और वो केजरीवाल जिसने मरकज में ताला डलवाया, जिस और अमानतुल्लाह विधायक हैं 10 साल से। सब फेल है, सिर्फ सफुर रहमान। सफीउर रहमान किस मुद्दों पर लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सफुर रहमान विकास पे भी फिर NRC में अंदर गए हुए, इसके लिए चुनाव लड़ रहे हो। हमारे साथ और भी हैं। आपका क्या मानना है, इस बार क्या माहौल रहने वाला ओखला का? इंशाल्लाह अच्छा माहौल रहेगा, जो कभी नहीं हुआ इस बार होगा। अमानतुल्लाह को टक्कर दे पाएंगे? वो भी अच्छे कैंडिडेट है, ये भी अच्छे कैंडिडेट है। इंशाल्लाह किन मुद्दों पर काम करेंगे अगर ये जीत जाएं? एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें हैं, यहाँ की साफ सफाई है। बिल्कुल एक तरफा निकल रहे हैं शिफाउर रहमान। हाँ, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है रैली, सब A to Z देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो सब शुरू से ही अब तक। जैसे ओवैसी साहब आए हुए हैं तो क्या ओखला पे कुछ फर्क डाल सकता है, वोटों में बढ़ोतरी हो सकती है उससे? बिल्कुल होगी, उससे पहले भी बहुत अच्छा इलेक्शन चल रहा उनका, शिफाउर रहमान साहब का, और अब ये आए हैं तो थोड़ा बहुत और भी फर्क पड़ेगा, जाहिर सी बात है, बालिस्टर साहब थे। तो इसका मतलब अगर जैसे कांग्रेस से अरीबा खान है और अमानतुल्लाह है और बीजेपी से मनीष चौधरी है, तो तीनों सब खत्म है, सब शिफाउर रहमान चल रहा है, किसी का कोई वजूद नहीं है ओखला में। आपका क्या मानना है, क्या माहौल रहेगा ओखला का? भाई बताओ, तुम बताओ, ये ओखला क्या हम नहीं है। क्या रहेगा इस बार? सफीउर रहमान निकाल पाएंगे सीट?
लग तो रहा है। जब भीड़ देख के पता नहीं क्या होगा। खुश हो गए अगर जीते तो। ठीक है, ठीक है। आपका क्या मानना, क्या रहेगा ओखला का इस बार का? इंशाल्लाह जीत रहे हैं। शिफाउर रहमान साहब कम 1 लाख प्लस वोट है आज के तारीख में। क्या मुकाबला कर पाएंगे अमानतुल्लाह से और अरीबा खान और मनीष चौधरी किसी से कोई मुकाबला नहीं, इंशाल्लाह एक तरफा जीत रहे हैं और ओखला अपना मन बना चुका है। इंशाल्लाह शिफाउर रहमान साहब को एक तरफा जिता रहा है ओखला। जैसे अमानतुल्लाह 10 साल से विधायक है, इस बार नाराज हैं, तो क्या उस चीज का फायदा शिफाउर रहमान को मिलेगा? शिफाउर रहमान की कुर्बानियों को लोग भूले नहीं है। वो पिछले 4.5 साल से लोग जेल में हैं और लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके बच्चों के साथ, जो उन्होंने कुर्बानी दी है CNRC में, आवाम की लड़ाई लड़ी, और उसे आज लोग भूले नहीं है। और उसमें पूरी तरीके से इंशाल्लाह शिफाउर रहमान साहब को एक एक वोट ओखला की आवाम दे के जिताने का काम करेगी। आपका क्या मानना है अंकल, इस बार का क्या माहौल रहेगा? देखिए, एक मजलूम की लड़ाई है ये। वो जेल में बंद है 5 साल से शिफाउर रहमान, तो अब की बात सभी उन्हीं का साथ दे रहे हैं और ये एक तरफा इलेक्शन है, ये कौम मिल्लत का इलेक्शन है। अंकल आपका क्या मानना है? जी, जैसे शिफाउर रहमान है, उनकी लीडरशिप कौन निभाएगा? देखिए ऐसा है कि यहाँ पर 4 कैंडिडेट हैं और शिफाउर रहमान जो है वो MIM से हैं, और अगर ये मेजोरिटी अगर यहाँ से वोट देगी तो वो कामयाब हो जाएंगे। और पूछिए। जैसे यहाँ से मुस्लिम बहुल्य इलाका है और यहाँ से 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो लोगों का मानना है कि वोट बट सकती है, उसका फायदा बीजेपी को होगा। ये ऐसा है कि यहाँ कभी वोट बटा नहीं, यहाँ जब भी कुछ डिसीजन होता है फिर एक तरफा होता है। अब ये शिफाउर रहमान के अगर हक में चला जाएगा तो वो जीत जाएंगे। और ये तो भूल जाइए, जो लोग कह रहे हैं बटेगा, बटेगा नहीं, जहाँ भी जाएगा एक साथ जाएगा। आपका क्या मानना है अंकल? इंशाल्लाह शिफाउर रहमान निकलना। लीडरशिप कौन निभाएगा, क्योंकि शिफाउर रहमान तो जेल में है, तो इस बार उन्होंने लीडरशिप कौन निभा सकता है यहाँ पे? देखिए, जेल में है, कोई बात नहीं, काम तो करेगा। काम जो है, कोई आदमी कहीं रहता है तो क्या काम नहीं करवाएगा? आवाम तो जुड़े हुए हैं ना, और भी तो है आदमी। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा बहुत सारे हैं, हर चीज देखिए, हर नेता जो है अपने अपने वो करता है। जैसे यहाँ पे इस बार नाराज है अमानतुल्लाह, 10 साल से विधायक है कि सड़कें नहीं बनी, सीवर को लेकर काम नहीं हुआ था, क्या उसका फायदा मिल पाएगा? अमानतुल्लाह में अपनी जगह पे ठीक है, देख रहे नहीं आप चलते हुए गिर रहे हैं उनसे, क्यों? इन्होंने काम जो है उस तरह के करानी, ठीक है, जिस तरह से करना चाहिए। अब जो है सड़कें खोद रखी हैं, इस वक्त भी सड़कें तोड़ रखी हैं इन्होंने, और इस तरह से कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। अब बदलना चाहिए पब्लिक को। 10 साल इनको भी दिया ना, 5 साल जो है इनको भी देके देख ले। आपका क्या मानना है, क्या रहेगा इस बार का? अंकल आप बताइए, क्या? क्या माहौल रह सकता है ओखला विधानसभा का? MIM जीत रही है, क्या अमानतुल्लाह को टक्कर दे पाएंगे? जरूर। किन मुद्दों पर लिए लड़ेंगे चुनाव? अमानतुल्लाह या आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी है, और जितना वादा किया था आम आदमी पार्टी ने पूरा किया नहीं कुछ। सबसे पहले बताया था कि मीठा पानी दिल्ली के अंदर देंगे, मीठा पानी दिया नहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि कच्ची कॉलोनी को पक्की किया जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, वो पक्का किया नहीं गया। ये सब बाकी इलाके के अंदर, ओखला के अंदर गंदगी है, वो सब इशू है। 2 सीटों पर ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं वो दिल्ली से? 70 सीटों में से सिर्फ 2 ही सीट क्यों? बस अभी ट्राई कर रहा है, फिर आगे चल के फिर इससे ज़्यादा वोट हो सकता है, सीटें बढ़ सकती है, अभी स्टार्ट है। जैसे मुस्लिम बहुल्य इलाका है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इस बार वोट बट सकता है, 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं और एक बीजेपी से मनीष चौधरी हैं, कि अगर ये बटेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा इससे? फायदा कोई भी सरकार बने उससे मतलब नहीं है, लेकिन बस बिहार ये ओखला के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट जीतेगा। तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे जो है ना शफीउर रहमान को लेकर बहुत लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, और ओवैसी साहब ही खुद रैली में यहाँ पर हमारे साथ नजर आए हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे कुछ माहौल ओखला का बदलता नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक तरफ अमानतुल्लाह का पूरा इलाका, एक अमानतुल्लाह और चाहे वो अरीबा खान हो, सभी को अलग रख के ओवैसी की पार्टी की तरफ होते नजर आ रही है। क्या माहौल रहेगा इस बार ओखला का? भाई माहौल तो आपको दिख ही रहा होगा, आपको भीड़ से अंदाजा लग गया होगा कि माहौल क्या रहेगा। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो हम लोगों के वही है भाई, सड़क है, पानी नहीं है हमारे यहाँ, ये सब कुछ भी नहीं है, वो मीठा पानी नहीं है हमारे।
हम लोगों को खरीद के पीना पड़ता है। आरओ लगवाओ, आरओ एक बार खराब हो जाता है 3,000-4,000 रुपये लगते हैं 3 महीने 2 महीने पे। तो अब ये है कि कोई ऐसा आदमी आ जाए कि बस कि कम से कम हम लोगों को सुकून हो जाए। रोड, पानी, गंदगी, ये सबसे जाम से यही है। और भी हमारे साथ अंकल, आपका क्या मानना है, इस बार क्या रहेगा माहौल ओखला का? इस बार जो है लोग एनआरसी, सीए जैसे कानूनों का जवाब देने के लिए शिफाउर रहमान को वोट करेंगे। इस बार यहाँ का एलीट क्लास तबका ये बताएगा कि हिंदुस्तान के किसी भी तबके के खिलाफ अगर कोई नाइंसाफ़ी हुकूमत करती है तो एलीट क्लास तबके का जवाब क्या होता है, शिफाउर रहमान को वोट देकर ये बताएगा। तो जैसे यहाँ पे अमानतुल्लाह 10 साल से रहे हैं, तो क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार शिफाउर रहमान के? ये मुद्दे हो सकते हैं कि आज भी अमानतुल्लाह खां जो है भीख मांग रहा है, कि बीजेपी से डराकर भीख मांग रहा है, नई नई नौटंकियां करके 10 साल में अपने काम किए हुए गिनाने के लिए उसके पास नहीं है। अगर केजरीवाल पूरी दिल्ली के अंदर ये कहते हैं कि एजुकेशन के अंदर क्रांति लाए हैं, तो जामिया नगर में बता दें कि कोई स्कूल बनाया है उन्होंने, जामिया नगर के अंदर बता दें कोई सड़क या सीवर का काम कायदे से किया। ये इस रास्ते पे आप चल रहे हैं, ये जामिया नगर का अहम रास्ता है, लेकिन आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि जो 14-15 साल पहले बना उसके बाद कभी बना नहीं है। जैसे अमानतुल्लाह का मानना है कि मुस्लिम बहुल्य इलाका, अगर वोट बढ़ती है तो उससे बीजेपी को फायदा होगा। कोई फायदा नहीं होता बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी यहाँ मुस्लिम वोट जो पड़ते हैं वो तकरीबन 2,20,000 से ज़्यादा है, और 55,000 से ज़्यादा कभी बीजेपी का कोई कैंडिडेट वोट नहीं लेके आया। अगर तीनों मुस्लिम कैंडिडेट को 80-80 हज़ार वोट भी पड़ते तब भी बीजेपी के कैंडिडेट को सिर्फ 60-65-50 हज़ार वोट ही पड़ेंगे। तो ये पब्लिक अपने दिमाग से निकाल दे कि यहाँ पे वोट बटेगा। और वोट अमानतुल्लाह बैठ जाए ना, वोट क्यों बांट रहे खड़े होके, वो बैठ जाए एक तरफा। उनको ये साबित करने का मौका है कि वाकई वो कौम के हमदर्द हैं। वो सरेंडर कर दे शिफाउर रहमान भाई के लिए और क्रांति की इस जंग के अंदर अपने आप को साबित करें कि हाँ वो वाकई कौम के हमदर्द हैं। अगर उनको सियासी चरस लगी हुई है तो फिर तो कोई बात नहीं है। सियासत की चरस का नशा अगर उनको है, 10 साल किसी भी चीज में, किसी भी महाज में, हर महाज में फेल है। लीडरशिप का रोल कौन निभाएगा? जैसे वो जेल में है, तो अगर लीडरशिप के लिए हम लोग हैं, इंजीनियर मोहम्मद जाबिर है, उनकी अहलिया है, उनके फैमिली के लोग हैं। और आप हमें जानते हैं, जब आप इंजीनियर मोहम्मद जाबिर के नाम लेंगे जो ओखला विधानसभा में, तो हर कोई जानता है। हम शिफा भाई के बाजू बनकर काम करेंगे यहाँ पर, और ये साबित कर चुके हैं हमने कि जो काम किए हैं पर्सनल पैसे से, और पर्सनल जो काउंसलर के काम होते हैं, एमएलए के काम होते हैं, अपने पर्सनल पैसा खर्च करके ये साबित करते हैं कि अगर शिफाउर रहमान के बाजू हम बनेंगे तो इंशाल्लाह ओखला की आवाम को रास्ते और सड़कें ही नहीं, अखलाकी किरदार साजी के अंदर भी लोगों का काम करेंगे और समाज को सुधारने का काम भी करेंगे। वीडियो बनाते हैं।
चलो चलो मैं पीटीसी कर रहा हूँ इसी। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस 24 में। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ ओखला में, जहाँ से ओवैसी की पूरी रैली निकल रही है और ओखला में बटला हाउस इलाके में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप भीड़ दिखाइए। यहाँ पे हमारे पीछे जो है ना ओवैसी आए हुए हैं और आप जो है ना ओखला की पूरी भीड़ इस बार पूरे मुस्लिम जो है ओवैसी के साथ नजर आ रहे हैं। शफीउर रहमान का जो है माहौल है, क्या वो आम आदमी को टक्कर दे सकता है या अरीबा खान को? तो यहाँ का कुछ और ही माहौल नजर आ रहा है। तो इस वक्त हम जो जनता में जोश देख रहे हैं वो कुछ अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ की जनता इस बार चाह रही है शफीउर रहमान को ही जिताना। तो यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या रहेगा इस बार का माहौल? पतंग जीतेगी। किन मुद्दों को लेकर जीतेगी? क्या मुद्दे रह सकते हैं? परिवर्तन, चेंज। आवाम साथ है पतंग के और पतंगी जीतेगी ओखला विधानसभा में। अमानतुल्लाह ने कुछ काम किया है या नहीं? काम किए नहीं किए, लेकिन पतंगी 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 पतंग पतंगी जीतेगी। पतंगी पतंगी उड़ेगी ओखला में, पतंगी उड़ेगी। ओखला की रिजर्व सीट है पतंग की, कोई भी वोट काटेगा नहीं। निकलने का भी नहीं रहा, इतनी भीड़ है। क्या यहाँ पे ये इतनी भीड़ देखकर जो है ओखला की जनता इस बार पूरे शफीउर रहमान को पूर्ण बहुमत से जिता पाएगी या नहीं? यहाँ के लोगों में उत्सुकता अलग ही नजर आ रही है। क्या रहेगा इस बार का माहौल? इंशाल्लाह जीतेगी पतंग जीत रही है इस बार। हाँ, जीत रही है। अमानतुल्लाह भी यहाँ पे पूरा जोर लगा, 10 साल से विधायक हैं। क्या टक्कर दे पाएंगे? जोर तो लगाऊंगे भाई। अंकल, क्या रहेगा माहौल इस बार का? बहुत अच्छा रहेगा ओवैसी साहब। जैसे 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, क्या टक्कर हो पाएगी तीनों में? जी क्या पूछ रहे हैं आप? जैसे 3 मुस्लिम बहुल्य यहाँ से जो है कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, क्या तीनों में टक्कर हो पाएगी या वोट बट सकता है? तीनों में टक्कर नहीं हो पाएंगी। एक तरफ MIM जीत रही हैं और जो अरीबा खान है, जितने उन्हें काउंसिलर में वोट मिले थे इतने भी वोट नहीं मिल रहे हैं उन्हें, क्योंकि ओखला की जनता ने अपना मन बना लिया है। इस बार AIMIM के कैंडिडेट शफीउर रहमान साहब जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। कितनी वोट अगर आ सकती है? क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट जो है बहुत मजबूत आम आदमी के भी हैं और इस बार जोर लगा रहे हैं कांग्रेस की अरीबा खान भी, और शफीउर रहमान का क्या हो सकता है? कितना प्रतिशत? असल में आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो मजबूत नहीं थे। वो पहले जो जीते थे लहर में जीते थे, दोबारा भी लहर में जीते हैं। उनका कोई जमीनी ऐसा काम नहीं है जिनकी वजह से लोग उन्हें वोट देंगे। क्या मुद्दे रह सकते हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जितने भी ओखला के मुद्दे हैं सब पर बात चल रही है। और फिलहाल जो अहम मुद्दा है वो इंसाफ का मुद्दा है। जिन्होंने NRC की लड़ाई लड़ी है वो आज मैदान में है, तो हमारे पास वक्त है कि हमें उन्हें इंसाफ के लिए जेल का जवाब हम वोट से देंगे इंशाल्लाह। आपका क्या मानना है अंकल, ओखला में क्या माहौल रह सकता है? बिल्कुल जो है शफीउर रहमान भाई जिंदाबाद, वो जीत रहे हैं। जैसे इंसाफ और हक के लिए जैसे वो लड़े उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। NRC CA का क्या? NRC और CA का जो वो प्रोटेस्ट था, क्या वो काम कर पाएगा इस चुनाव में? बिल्कुल इंशाअल्लाह जरूर। हक के लिए लड़ रहे थे, अपने लिए नहीं जेल गए हैं। वो चोरी डकैती में जेल नहीं गए, वो इंसानियत के लिए लड़ रहे थे, हक के लिए लड़ रहे थे, हम लोगों के लिए। तो हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। जी, क्या मुद्दे रह सकते हैं चुनाव को लेकर? देखिए, हमने हमेशा जो है ओखला विधानसभा के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिया है, लेकिन जितना ओखला आगे होना चाहिए था वो आगे होने के बजाय पीछे हो जाता है। लेकिन आज एक ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच से खड़ा हुआ है जो जामिया ओल्ड बॉयज का जो है प्रेसिडेंट रह चुका है। पिछले 5 साल से वो जेल के अंदर बंद है। इस बार हमारे जो है ये ऐलान किया है कि डेवलपमेंट के नाम पे हम वोट देते हैं, लेकिन इलाके का डेवलपमेंट नहीं होता। एक साफ सुथरी छवि वाला इंसान जो पिछले 5 साल से जेल के अंदर बंद है, उसको हम जो है चुनने का काम करेंगे। और ओखला विधानसभा के अंदर पहली बार MIM का कैंडिडेट भारी वोटों से जीतकर दिल्ली की विधानसभा में बैठेगा। सिर्फ 2 ही सीटों पर कैंडिडेट क्यों खड़े किए हैं? देखिए, पार्टी जो है दिल्ली के अंदर पिछले कुछ समय से शुरुआत की है। जिस तरह से धीरे धीरे पार्टियां आगे बढ़ती हैं, उस हिसाब से सिर्फ 2 ही कैंडिडेट खड़े किए हैं। एक मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन साहब और ओखला विधानसभा से शफीउर रहमान साहब। लेकिन लोगों का मानना है कि 2 कैंडिडेट का खड़े होने का मतलब है कि वोट आपस में बट सकती है। मुस्लिम बहुल्य इलाके में ही क्यों? देखिए, ये ओखला विधानसभा का मुस्लिम बहुल इलाका इतना बड़ा है कि यहाँ पर वोट कटने के बावजूद भी जो है ओखला विधानसभा के अंदर कमल कभी नहीं खिलेगा।
तो अगर तीनों वो लोग जैसे 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं तो तीनों बार अगर बराबर बढ़ती हैं तो उसका बीजेपी को फायदा हो सकता है। देखिए यहाँ से पिछले विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस के कैंडिडेट को 5200 वोट मिले थे। यहाँ पर जो है कांग्रेस की कोई अहमियत नहीं है। 70 की 70 सीटें कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी हारी थी, उससे पहले भी हारी थी। ओखला विधानसभा में कांग्रेस कैंडिडेट की कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पर मुकाबला किसी से MIM का नहीं है, क्योंकि शिफाउर रहमान एक ऐसी साफ सुथरी छवि का कैंडिडेट है। उसके पीछे नौजवान खड़ा हुआ है, जामिया अलमनाई खड़ा हुआ है, जामिया के नौजवान खड़े हुए हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट दे, वोट दे, वोट दे, वोट दे, वोट दे, वोट दे, वोट दे। इस बार क्या माहौल रह सकता है ओखला विधानसभा का? ओखला विधानसभा में MIM के अलावा दूसरा कोई और नहीं है, सब जीरो पे पहुंच गए। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे ये है, अब नाली का पानी का मुद्दा नहीं है। मुद्दा अगर है तो ये है कि जैसे शिफाउर रहमान जेल में है, वो अवाम की वजह से जेल में गया है, तो आज जो है हम उसके साथ हैं और शिफाउर रहमान को सपोर्ट कर रहे हैं। शिफाउर रहमान को जो है वोट देकर हम जेल से निकालने का काम करेंगे। यहाँ के लोगों का मानना है कि मुस्लिम बहुल्य इलाके होने की वजह से यहाँ से वोट बट सकती है। नहीं, अब के जो है कांग्रेस को वोट मिलेगी ना आम आदमी पार्टी को वोट मिलेगी। अगर मिलेगी तो शिफाउर रहमान को मिलेगी, क्योंकि वो आवाम की वजह से जेल में है। दिल्ली में तो सिर्फ 2 ही सीट पर क्यों लड़ना है? 2 सीट पर हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि दूसरी पार्टी जो इल्जाम लगाती है कि ओवैसी साहब हरवा देते हैं, क्योंकि हम 2 सीट जो है जेल में उनकी लीडरशिप का रोल कौन निभाएगा? उनकी वाइफ है, उनके भाई हैं और सभी लोग हैं, और इंशाल्लाह शिफाउर रहमान जो है ज्यादा दिन जेल में नहीं रहेंगे। जीतने के फौरन बाद हमें ये उम्मीद है इंशाल्लाह वो बाहर हो जाएंगे। देखिए, इस बार ओखला का माहौल आप भी देख रहे हैं। पत्रकार बंधुओं से मैं चाहूंगा कि हकीकत को दिखाएं, जो जमीनी हकीकत है। मुझे और सीटों का तो नहीं मालूम, लेकिन मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर हूं। आज इसकी ओखला की सरजमी पे सिर्फ इसीलिए आया हूं कि शिफाउर रहमान भाई हकदार हैं, उनको जिताना चाहिए। यहाँ की जनता को आज उनके सेक्रीफाइस को वोट देकर इनाम के रूप में उनको यहाँ से विधायक बना के भेजना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ सकते हैं? मुद्दे तमाम के तमाम मुद्दे जो अब से 20 साल पहले थे। मेरी स्कूलिंग जामिया मिलिया इस्लामिया से हुई है। मैं आज भी इस ओखला को उसी तरह देखता हूँ। उसी तरह की आज भी यहाँ पे सड़कें हैं, उसी तरह की यहाँ पे आज भी जाम की समस्या, उसी तरीके से आज भी यहाँ के लोग बदहाल हैं। तो यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, विकास के नाम पे सियासत जरूर कर रहे हैं अमानत भाई। अमानत भाई ने आज जो ओवैसी साहब की जगह है जहाँ पे उनका सभा होनी है, उस जगह को खुदवाने का काम किया है, गटर निकलवाने का काम किया है। मैं समझता हूं कि अमानत भाई इतने बौखला गए हैं कि गटर के रूप में अपनी कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। अमानतुल्लाह ओखला की जनता उनको दफना के दम लेगी। अमानतुल्लाह का मानना है कि यहाँ के जो मुस्लिम वोट है वो आपस में बट रही है, तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। तो आपका क्या कहना है? ये बेकार की बात है। ऐसे क्यों होता है कि ये इनको वोट देना बीजेपी को फायदा नहीं है? मत अच्छा, अगर ये कह रहे हैं तो इनको होना चाहिए कि अपना सपोर्ट शिफाउर रहमान को दे दें। तो सिर्फ 2 सीट पर ही क्यों लड़ना है AMI को? 2 सीट पर इसलिए लड़ना है क्योंकि ये 2 प्रत्याशी हैं जिनको टिकट दिया है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, और आज भी उनके परिवार के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। उनकी तकलीफ और उनके एहसास को हम अल्फाजों में नहीं डाल सकते। क्या रहेगा इस बार? क्या लगता है ओवैसी साहब पद यात्रा कर रहे हैं, असर होगा कुछ? भाई साहब देखो, आज तक जलसे हुए हैं, जलसे में सुनने आते हैं, मगर ये भीड़ जो है जान देने वाली भीड़ है। इंशाअल्लाह ये वोटों में तब्दील होगी। अल्लाह ने चाहा हम इलेक्शन एक तरफा जीतेंगे। लेकिन अमानत कह रहे हैं कि आप भाजपा को जिताने के लिए काम। अरे अमानत साहब, अगर भाजपा की इतनी फिक्र थी तो तुम रामविलास पासवान की पार्टी से क्यों खड़े हुए थे जब वोट नहीं पड़ रहे थे? क्या
सियासी लोग इस तरह की तो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी का वोट बैंक है, ये मुसलमानों का वोट बैंक है, हम किसका वोट बांटेंगे, ये हमारा वोट बैंक है। तुम वोट काट रहे हो, कहीं केजरीवाल वोट काट रहा है, कांग्रेस वोट काट रही है। तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा आपके गली मोहल्ले का सिपाउर रहमान जो जेल के अंदर बंद है, किसकी आवाज उठा रहा था? वो कौम की आवाज उठा रहा था। आज की कौम उसके साथ खड़ी है। इस बात का सबूत है कि कौम एक तरफा जिताने जा रही है। सिर्फ 2 सीट पर ही चुनाव क्यों लड़ना है? मेरे भाई शुरुआत 2 से ही होती है। बीजेपी कभी 2 लाई थी, इंशाल्लाह 2 आएंगी, फिर उसके बाद 200 आएंगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हमारा क्या होगा। 10 सालों में काम किया कि नहीं? बिल्कुल नहीं करा। अगर काम किया होता तो सीवर के ढक्कन नहीं खोलते। आज आगे की तरफ सीवर के ढक्कन खोल दिया हमारे साहब ने। डर था इस बात का कि असदुद्दीन ओवैसी वहां जाएंगे तो कहीं मेरे को नुकसान न हो जाए, तो आज ही क्यों खोले उन्होंने ढक्कन? इस बात का सबूत है कि अमानत नहीं चाहता कि असद साहब गलियों से गुजरे, जो उनका काम नजर आए। क्या माहौल रहेगा इस बार ओखला का? बस पतंग पतंग चल रहा है। इधर तो माहौल शिफा भाई के पक्ष में है। अमानतुल्लाह भाई का मानना है कि जो है वोट काटने के लिए खड़े हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? वोट काटने के लिए अमानत भाई को वोट झोली भर भर के दिया तो उनके लिए तो सही है। दूसरा खड़ा हो जाए जो कौम के मुद्दे पे खड़ा हो, कौम के लिए जेल में रहे। और वो केजरीवाल जिसने मरकज में ताला डलवाया, जिसने सरजील इमाम को जेल भिजवाया, वो तो खुद आरएसएस के पढ़े लिखे संगी छोटा रिचार्ज ओवैसी साहब उसको आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहते हैं। उनका माइंड सेट बिल्कुल आरएसएस वाला है। उनका जन्म आरएसएस से आपने देखा होगा। जब अन्ना हजारे प्रोटेस्ट पे बैठे थे तो किसने बिठाया था? आरएसएस ने। और उसी कमेटी के एक मेंबर थे अरविंद केजरीवाल। और आज भी अभी उन्होंने आरएसएस मोहन भागवत को पत्र लिखा है। तो बताओ अरविंद अमानतुल्लाह बताए कि कौन बीजेपी का और आरएसएस का बंदा है। तो इस बार जैसे मुद्दे जो क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? अगर बात करें मुद्दों को, विकास का मुद्दा रहेगा या फिर किसी और चीज का? विकास का दोनों मुद्दे रहेंगे। विकास का भी आप इस सड़क पे चल रहे हो, देख सकते हो क्या वर्क किया हुआ है अमानत साहब ने। देखो पानी कैसे भरा हुआ है। और बस और दूसरा मुद्दा रहेगा कि हमारी वोट लेते हैं लेकिन हमारे इलाकों में काम नहीं होता। सीए एनआरसी को लेकर जैसे सिपाउर रहमान का योगदान था, क्या वो काम आ पाएगा? इंशाल्लाह काम आ पाएगा। आप देख सकते हैं रैली में कितनी भीड़ है। और इंशाल्लाह 5 तारीख को सिर्फ पतंग और 8 तारीख को मालूम हो जाएगा कि इधर माहौल किसका था। रहमान के शिफाउर रहमान ने कौम का साथ दिया, यही मुद्दा है सबसे बड़ा। अगर मुसलमानों में गैरत होगी तो वो जिसने कौम का साथ दिया उसको वोट करेंगे। अमानतुल्लाह का मानना है कि यहाँ से खड़ा करने का मतलब है कि वोट काटने का, तो उस पर आपका क्या कहना है? अमानतुल्लाह साहब तो 2 बार एमएलए रह चुके हैं, अब किसी और को चांस देना चाहिए। शिफाउर रहमान इज अ बेटर कैंडिडेट। जैसे पूरी दिल्ली में 70 सीट हैं और 2 ही सीट पर कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? 70 सीट में से 2 तो ये लोग इनको बीजेपी की बी टीम कहते हैं और वोट कटवा कहते हैं। तो अब बाकी अगर सरकार बनने का है तो ये 68 सीट पे बना ले। तो अगर जैसे ओखला में विधायक बन जाते हैं तो क्या काम करने के लिए वो आगे विकास कर पाएंगे? जो ये आप गलियां देख रहे हैं चल रहे हैं, इसमें नीचे दिखाई है, तो ये सारी गलियां ऐसी हैं, सारी पूरी नाली बन चुकी है, सब जगह कोई सारी गलियां खराब हो चुकी है। तो ये सब चीजें ओखला में ओवैसी के आने के बाद क्या माहौल बदल सकता है? बिल्कुल बदलेगा। पहले भी बदला हुआ है माहौल और फिर अब भी बदलेगा, और आगे आप और देखेंगे तो फिर माहौल बदलेगा।